गौरी कव्वी किसान के खेत में बैठी चावल खा रही थी। तब किसान आकर गौरी कव्वी से बोलता है, कव्वी कव्वी, मैं अपने चावल के खेत में कीटनाशक की दवा बिखेर रहा हूँ। तुम अपने सभी पक्षियों को बता देना, वो इस खेत से दाना न खाएं। ठीक है किसान जी, मैं सबको बता दूंगी। ये बोलकर किसान अपना काम खत्म कर अपने घर चला जाता है। गौरी भी वापस अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, आपकी दिशा में मुझे कोई दाना मिल सकता है? मैं काफी देर से भोजन की तलाश कर रही हूँ। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, किसान के खेत में चावल की फसल है, आप वहीं से चावल खा लें, मैं भी खा के आई हूँ। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ और चावल खा के आती हूँ। ये बोलकर चिड़िया आगे की तरफ उड़ जाती है। जाए जाए छोटी चिड़िया और खाए दवाई वाले चावल। अब आएगा मजा। ऐसे हंसते हुए गौरी वहाँ से चले जाती है और चिड़िया चावल के खेत में पहुँच जाती है। फिर पेट भर चावल खाती है। अरे, चावल खा के मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? शायद इसलिए मैं सुबह से खाली पेट जो उड़ रही हूँ। चिड़िया को क्या मालूम था, उसे दवाई वाले चावल खाकर चक्कर आ रहे थे। वो 2-3 बाले लेकर थोड़ा ही उड़ पाती है और अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर जाती है और वहीं पड़ी रहती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपनी आंखें खोलती है और अपने जंगल की तरफ आ जाती है। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। चिड़िया के घर में जरूर कोई मीठा फल होगा, वही खा के आती हूँ। और वैसे भी चिड़िया तो बहुत भोली है, आसानी से अपना फल मुझे दे देगी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाकर उससे फल मांगते हुए कहती है, चिड़िया चिड़िया, भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं भूखी ना मर जाऊँ, मुझे कुछ खाने को दे दें, कोई मीठा फल ही दे दें। चिड़िया तो एकदम चुप थी और तभी आगे बढ़कर गौरी के गाल पर थप्पड़ मारती है। चिड़िया, ये क्या, मैं तुमसे भोजन मांगने आई हूँ और तुम मुझे मार दे रही हो। गौरी, झूठ बोलना बंद कर, अभी काफी जान है तुझमें, तू भूख से नहीं मरने वाली, अब जा यहाँ से। गौरी की तो आंखें निकल आई थी चिड़िया का ये रूप देखकर। फिर वो चुपचाप ही वहाँ से चली जाती है। उसका पति कालू कौवा उससे बोलता है, गौरी, तुम्हारा गाल किसने लाल कर दिया? कहीं फिर से चील ने पिटाई तो नहीं लगाई? ना ना कालू, चील की लड़ाई तो समझ में आती है, मगर वो छोटी कमजोर चिड़िया, उसने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा, वो भी बिना शैतानी करे। तुम झूठ बोलती हो, चिड़िया किसी को नहीं मारती, फिर तुम्हें क्या मारेगी? सच सच बताओ, किसने मार लगा दी तुम्हें? कालू, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद ही चिड़िया के पास जा और जब देखना वो छोटी चिड़िया तुझे भी कैसे पीटती है। ऐसे बातें कर कालू गौरी चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। चिड़िया नदी पर बैठी फल खा रही थी। गौरी, अब तुम देखना, मैं हर बार की तरह चिड़िया का फल खा के आता हूँ और वो कमजोर चिड़िया रोने के अलावा कुछ नहीं करेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा अनार खा लेता है। चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आता है। दुष्ट काले कौवे, तूने मेरा फल खा लिया, अभी के अभी मेरा फल वापस दे। ऐसे बोलते हुए चिड़िया कालू कौवे को खूब पीटती है, उसका पूरा मुंह मार मार के लाल कर देती है। कालू कौवा तो बड़ी मुश्किल से चिड़िया के पंजों से छूटकर भागता है। आगे आगे उस कमजोर चिड़िया से मार खा के अब पता चला मैं सच बोल रही थी। हाँ हाँ गौरी, तुम सच ही कह रही थी, मगर चिड़िया को क्या हो गया? ऐसी तो वो कभी नहीं थी। चिड़िया से मार खाने की बात बाकी पक्षियों को भी पता चलती है। वो सभी पक्षी तो हैरान थे। मिट्ठू कबूतर, चिड़िया को कुछ हो गया है, वो जरा जरा सी बात पर सबको मारने लगी। गौरी, बेवजह तो तुम मारती हो छोटी चिड़िया को और अब उल्टा आरोप भी चिड़िया को ही लगा रही हो। मिट्ठू तोते, हम सच बोल रहे हैं, मैंने चिड़िया का जरा सा फल क्या खा लिया, उसने तो मेरे सीने पे अपने पंजे रख दिए, बड़ी मुश्किल से भाग पाया हूँ और मैं तो बस चिड़िया से थोड़ा भोजन मांगने गई थी, चिड़िया ने मुझे भी गाल पे मारा। हाँ तो जब चिड़िया का फल छीन के भागोगे और हर समय चिड़िया का दाना मांगोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, वो तो मारेगी ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे पक्का भरोसा है चिड़िया को कुछ तो जरूर हुआ है, जब वो तुम दोनों को भी मार लगाएगी तो खुद पे खुद पता चल जाएगा। चले कालू यहाँ से, हम तो चिड़िया से दूर रहा करेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू
मिट्ठू तोता नदी के पास खड़ा था। तभी चिड़िया उसे पीछे से आकर धक्का मारती है और मिट्ठू तो नदी में गिर जाता है। बड़ा मजा आया। मिट्ठू तोता नदी में गिर गया। बड़ा मजा आया। चिड़िया बहन, आपने ये क्या किया? मुझे ठंडे ठंडे पानी में गिरा दिया। आप तो ऐसी ना थी। हाँ रानो चिड़िया, तुम तो ऐसी कभी नहीं थी। ये काम तो वो शरारती कौवे करते थे, अब तुमने भी कर दिया। कौवे कौवे, वो कौवे कहाँ है? मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा मीठा फल खा गया। मेरा मीठा फल खा गया। कहाँ है वो? मैं उसे अभी पकड़ती हूँ। ऐसे बोलते हुए चिड़िया कौवों को ढूंढने चली जाती है। कबूतर और मिट्ठू तो हैरान थे। मिट्ठू, शायद कालू और गोरी सच बोल रहे थे। चिड़िया का बर्ताव पहले से बेकार है। हाँ चलो कबूतर, हम कौवों से ही बातें करते हैं। चिड़िया को क्या हुआ है? मिट्ठू कबूतर कालू गोरी को मिलने उनके घर जाते हैं। वो दोनों अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो रहे काले कौवे, अभी बताती हूँ। मैं इनको अभी बताती हूँ। मेरा फल छीन के खाते हैं। चिड़िया पास से ही एक लाठी लेती है और कालू कौवे को एकदम से मारने लगती है। गोरी कौवी तो दूर हट जाती है और बस चिल्ला रही थी, जालम चिड़िया आ गई, जालम चिड़िया आ गई, कोई बचाओ, मेरे कालू को बचाओ इस चिड़िया से। बुरी गोरी, तू फालतू में चिल्लाती है, जबकि मैंने बस इस कौवे को मारा है। रुक, अब मैं तुझे भी मारूंगी। फिर चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और गोरी को पीटना शुरू करती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, वरना चिड़िया गोरी को छोड़ के मुझे पीटने लगेगी। मैं चुप हूँ, मैं चुप ही रहूंगा। चिड़िया गोरी को काफी देर पीट के वहाँ से चली जाती है। सब कुछ अचानक से मिट्ठू और कबूतर की आंखों के सामने होता है और वो तुरंत ही गोरी के पास आते हैं। गोरी, हमने सब देख लिया। चिड़िया तुम दोनों को कैसे पीट कर गई, वो ठीक नहीं है, कुछ तो जरूर हुआ है। कबूतर, पागल चिड़िया का इलाज करवाएं, ऐसे तो चिड़िया हमें सुकून से नहीं जीने देगी। चले सब पहाड़ी वाले उल्लू वैद्य से दवा लेकर आते हैं, तभी चिड़िया पहले जैसी होगी। फिर वो सभी पक्षी मिलकर पहाड़ी वाले उल्लू वैद्य के पास जाते हैं और चिड़िया के हालात के बारे में सब बता देते हैं। ऐसे तो कोई तभी करता है जब उसके मस्तक का संतुलन बिगड़ जाए। तुम मुझे ठीक से बताओ, उस चिड़िया के दिमाग में कोई चोट लगी या फिर कोई जहरीली चीज जो चिड़िया ने खाई हो? जहरीली चीज से याद आया, किसान ने अपने चावल के खेत में जहरीली दवा डाली थी, वही चिड़िया ने खा ली होगी। गोरी, चिड़िया ने खाई या फिर तुमने खिलाई? वरना तुम्हें कैसे पता होता उस चावल के खेत में किसान ने दवा डाली है? आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था चिड़िया से, मुझे क्या मालूम था चिड़िया सच में जहर वाले चावल खा लेगी। कृपया मुझे माफ कर दो, दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। बस तुम चिंता ना करें, ये दवा ले जाएं, चिड़िया को 1 महीने तक पिलाएं, चिड़िया पहले जैसी स्वस्थ हो जाएगी। फिर वो सब दवा लेकर अपने जंगल लौटते हैं और वो दवा चिड़िया को पिलाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया पहले जैसी हो जाती है। चिड़िया के ठीक होने से कालू गोरी तो सबसे ज्यादा खुशी मना रहे थे। जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था। हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है और कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं, तो आज भोजन लेने चलते हैं। क्या पता फिर से मौसम कब खराब हो जाए। हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की। मेरे घर में बस 4 दाने ही रह गए हैं भोजन के। मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी ही भर के लाऊंगा। कालू, तुम चुप हो, लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसा नहीं है, मेरे घोंसले में कब का भोजन खत्म हो गया, लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पंख में दर्द है और गोरी से कहूँगा तो वो जाएगी ही नहीं। कालू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवा ले रहे थे। हम सब गोरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी। फिर वो सब कालू
कालू कौवे के घर आते हैं। गोरी तो मस्त धूप में आँखों पर चश्मा लगाए लेटी हुई थी। गोरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रोका किसने है। और मेरे लिए तो चीकू का फल ले आना, चीकू गर्म होते हैं, चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। गोरी, कालू के पंख में दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए कालू की बजाय आप हमारे साथ चलें। गोरी जी प्लीज, आज तुम भोजन लेने चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा रहना होगा। कालू बड़े प्यार से अपनी पत्नी गोरी को मना रहा था, मगर गोरी कभी तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं और दाना न लाने का बहाना बनाती है। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना, मैं चली भी गई तो खाली पंखी लौटूंगी। कालू, इससे अच्छा तो तुम ही चले जाओ। ये बोलकर गोरी कौवी फिर से चश्मा लगाती है। कालू कौवा ही उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते हुए कालू कौवा सबसे पीछे रह जाता और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते। कालू, जल्दी जल्दी उड़ो, हम कब तक तुम्हारा रुक रुक के इंतजार करेंगे। लो बस आ ही गया, अब चलो तुम सब भी। सच में गोरी कौवी कितनी बुरी है, वो अपने पति का भी साथ नहीं देती, कैसे अपने पति को दुख में भी उड़ाई जा रही है। कालू, आप रहने दें और वापस घर लौट जाएं। मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी, अब आप घर जाकर आराम करें। चिड़िया चिड़िया, तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो, काश गोरी भी तुम्हारे ही जैसी होती। ये बोलकर कालू कौवा वापस लौट जाता है और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू, इतनी जल्दी आगे? नहीं, मुझसे उड़ा नहीं गया तो मैं वापस लौट आया। गोरी, तुम आसपास में कोई फल ढूंढ लो, वरना शाम को क्या खाओगी। मुझे नहीं पता, कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं बस सोना चाहती हूँ, डिस्टर्ब ना करे मुझे। गोरी बहुत कामचोर थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटी रहती है। हाँ हाँ, सो जाओ सो जाओ, जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी। मैं तो पहले ही चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा। शाम हो जाती है, चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू, तोता दाना लेकर अपने घरों को आ जाते हैं। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। लाओ लाओ चिड़िया बहन, मुझे खाने को भोजन दो, क्या मिला है तुम्हें? कालू, मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने ही वाली थी। चिड़िया को 2 ही फल मिल पाए थे, वो एक सेब कालू कौवे को दे देती है और कालू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह, चिड़िया का फल भी क्या फल है, खा के मजा ही आ गया, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया इस एक फल में। ऐसे कालू कौवा वो फल खाकर घर आता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है, मगर गोरी कौवी तो नींद से जागी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया इस मनहूस ने, लेकिन मैं क्या करूं, क्या खाऊं? गोरी कौवी घर का कोना कोना छान मारती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना तक न मिला, मैं भूखी हूँ। ये लंबी रात कैसे बिताऊंगी, कुछ तो खाना ही होगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा भी या नहीं? ऐसे कहकर गोरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी, मर गई मैं तो भूखी। मिट्ठू तोते, घर का दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं गोरी हूँ। पति जी, इतनी रात को गोरी कौवी हमारे घर क्यों आई होगी? हरियाली, भूख, अब भूख से मर रही होगी। सुबह तो हमारे साथ गई नहीं, पूरा दिन मजे से सोई है चश्मा लगा के। मिट्ठू जी, तो आप जाकर कह दे हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और गोरी कौवी से कहता है, मिट्ठू तोते, कुछ खाने को दे दे, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। गोरी, हमारे घर में भी भोजन नहीं है, जो मैं लाया था हम दोनों ने खा लिया। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। लूसी लूसी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। गोरी कौवी, तुम यहाँ क्या काम है हमसे, जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर मेरे भाई, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गोरी, दाना तो है मेरे पास, अगर वो तुम्हें दे दिया तो हम सुबह को क्या खाएंगे, क्या पता कल का मौसम बहुत खराब हो। ऐसे कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और गोरी कौवी वहाँ से भी चली जाती है।
उसकी भूख तो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी सता रही थी। सबके सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ इतनी ठंड में भूखी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा ही होता अगर मैं सुबह सबके साथ जाकर भोजन ले आती। अब तो बस चिड़िया का ही घर बचा है, पता नहीं वो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड से साफ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी चोंच कांप रही थी। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। गौरी पहले आप घर के अंदर आएं, आप कितना कांप रही हैं। ये बोलते हुए चिड़िया गौरी कव्वी को गरम कंबल में बिठाती है। गौरी भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं जिससे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। चिड़िया चिड़िया जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप ही पिला दो मुझे। फिर चिड़िया अपनी रसोई में जाती है, वो लकड़ियों में आग लगाती है और गौरी कव्वी के लिए सूप बनाती है। गौरी तो गरम गरम सूप को ही पी जाती है। चिड़िया चिड़िया ये क्या था, मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। गौरी जब मेरे पास फल और सब्जी गाजर मूली गोभी जमा हो जाते थे तो मैं उन्हें सुखा के उनका चूरन बना के रख लेती थी, और अब जब खाने को कुछ नहीं होता तो ऐसे ही गर्म पानी में उबाल कर पीती हूँ। वाह चिड़िया, तुम कितनी मेहनती हो, तुम्हारे पास ये था तब भी आज भोजन लेने गई। और एक मैं हूँ आराम से जीना चाहती हूँ बस, लेकिन अब मैं भी ऐसा ही क्या करूँगी, हर रोज भोजन की खोज को जाया करूँगी। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। आज गौरी कव्वी के अंडे से बच्चे निकलने का समय पूरा हो चुका था, मगर वो तो जरा भी खुश नहीं थी। गौरी की बच्ची, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बेटे ही चाहिए। अगर इन अंडों से बेटियाँ हुई तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। कालू जी, सब भगवान की मर्जी होगी, अब चाहे बेटी हो या बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे बेटा ही चाहिए। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर बेटियाँ हुई तो जान से मार दूंगा उन्हें। इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, दोनों अंडों से बेटियां हुई हैं। अगर कालू को पता चला तो वो इन्हें मार देगा। अब क्या करूं, मैं इनकी माँ हूँ, ऐसे तो नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को कालू के आने से पहले पहले यहाँ से कहीं दूर छुपा आती हूँ। ऐसे सोचकर मम्मा कव्वी दोनों बेटियों को घोंसले से दूर ले जाती है। मेरी बच्चियों, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द ही वापस आऊंगी। मम्मा आप हमें अपने से दूर यहाँ क्यों छोड़ के जा रही हो? मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। ऐसे गौरी कव्वी दोनों बेटियों को छुपाकर अपने घोंसले पर आती है। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, बाकी के 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो बस एक ही अंडा है। कालू, आपके जाते ही एक भूखा चील यहाँ आया था और हमारे दोनों अंडों को ले गया। मैंने खूब लड़ाई की मगर चील को भगा न सकी। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी तीसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से बेटा कौवा बाहर आता है। गौरी तो उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या गौरी, तुम रो रही हो? इसका मतलब अंडे से बेटी हुई है ना? ना कालू जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। हमारे अंडे से बेटा कौवा निकला है। आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा, मैं तुझे मीठा मीठे फल खिलाऊंगा और जंगल की सैर भी करा के लाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं मनाया था। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं मनाया। खैर छोड़ो, मैं अब अपनी बेटियों को देख कर आती हूँ, कहीं कोई शिकारी न आ गया हो उनके पास। फिर गौरी कव्वी अपनी बेटियों के पास चली जाती है। जैसे ही गौरी कव्वी अपनी बेटियों के पास पहुँचती है तो देखती है एक भूखा चील उन्हें खाने वाला था। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पे 2 शिकार मिल गए। अब इन्हें खाकर 1 हफ्ते तक की भूख मिट जाएगी। खबरदार जालम चील, जब मेरी बेटियों के पास भी आए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं तेरे सामने ही तेरे बच्चों को खा के रहूंगी, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मेरा। चील जी, चाहे तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, मैंने बड़ी
बड़ी मुश्किल से तो इन्हें अपने पति से बचाया है। गौरी के मुंह से ये बात सुनते ही चील को उस पर दया आती है और वो वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें अपने साथ ले चलें, यहाँ बहुत डर लगता है। बच्चियों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। वहाँ तुम्हारा पिता तुमको मार डालेगा और तुम तो मेरी बहादुर बेटियाँ हो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। ऐसे गौरी कभी अपनी बेटियों को समझाकर वापस से घोंसले में आती है। वो कालू से छुप कर अक्सर अपनी बेटियों से मिलने जाया करती। ऐसे ही समय गुजरता गया। गौरी अचानक से बीमार पड़ जाती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वो बहुत घबरा रही थी। कालू, आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। मम्मा मम्मा, आप ठीक हो जाओगी, ऐसे मत बोलो। मैं अभी बुलबुल वैद को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटे जग्गू, मेरे पास ही रुको। मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने तुम्हारे पापा के डर से छुपा के रखा। कालू जी, हमारे 2 अंडों को कोई चील नहीं लेकर गया था। उनसे 2 बेटियाँ निकली थी तो मैंने उन्हें दूर रखा। आप मेरे मरने के बाद उन्हें अपना लेना मेरी बेटियों को। इतना बोलकर गौरी कवि की आंखें बंद हो जाती हैं। वो तो मर जाती है, मगर कालू तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। पापा चले, बहनों को ढूंढ के लाते हैं, न जाने कहाँ होंगी वो। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ नहीं जानते, इसीलिए अपनी मम्मा की बातों को भूल जाओ। हमें सिर्फ एक ही अंडा हुआ था और उससे तुम निकले थे। ऐसे बोलकर कालू ना तो खुद कहीं जाता है और ना ही अपने बेटे को जाने देता है। यहाँ तक कि वो तो दूसरी शादी भी करना चाहता था। चाचा कबूतर, मेरी पत्नी गौरी मर गई। घर में एक छोटा कौवा बच्चा है, उसकी देखरेख के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आपकी नजर में कोई कौवी हो तो बताएं। हाँ कालू बेटे, मेरी पड़ोस में अभी अभी एक कौवी ने घोंसला बनाया है। मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करूँगा। फिर थोड़े समय बाद चाचा कबूतर दोनों की शादी करा देता है। बेटे जग्गू, अब से यही तुम्हारी मम्मा है, ये भी हमारे साथ घोंसले में रहेंगी। जग्गू कौवा तो चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने पापा से छुप कर अपनी बहनों को ढूंढा करता। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम? मैं हर रोज आपको ढूंढता हूँ, जल्दी से मुझे मिल जाओ। मैं बहुत अकेला हूँ आपके बिना, घर में भी मन नहीं लगता मेरा। पिंकी, माँ को कितने दिन हो गए हमसे मिले, अब तो वो एक बार भी नहीं आती। कहीं मम्मा ने भी हमें अकेला तो नहीं छोड़ दिया। इस तरह से दोनों बहनें दिन रात घोंसले में अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रही थीं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि मम्मा अब उनसे मिलने कभी नहीं आएंगी। एक दिन जालमबाज वहाँ से गुजरता है और दोनों बच्चियों को घोंसले में अकेला देखकर उनके पास आता है। चलो चलो छोटे बच्चों, अब मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको तो मैं अपनी गुफा में ले जाकर खाऊंगा, वो भी आराम से। पिंकी, अब तो हमारी माँ भी नहीं है यहाँ जो हमें इस दुष्ट से बचा लेंगी। चिंकी, वो देख, पीछे हमारी माँ आ रही है हमें बचाने के लिए। अब इस बाज की तो खैर नहीं। बाज जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पिंकी चिंकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, मुझसे बचकर कहाँ भागी जा रही हैं? मैं मिनटों में तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर बाज भी दोनों बहनों के पीछे पीछे जाता है। वो बड़ी मुश्किल से बाज से नजरें बचाकर पत्तों में छिप जाती है। पिंकी, वो बाज हमें यहाँ भी ढूंढ लेगा और खा जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा हमें। माँ, कहाँ हो तुम? हमें आकर बचा ले इस जालमबाज से। ये दोनों बच्चे यही छुपे हैं, मैं भी इन्हें खाकर ही रहूंगा। ऐसे वो बाज भी उस पेड़ से कहीं नहीं जाता। जग्गू कौवा वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पत्तों में छिपी उन दोनों बहनों पर चली जाती है। आप दोनों ऐसे क्यों छुपे हो यहाँ? धीरे बोलो, वरना वो बाज हमें ढूंढ लेगा और खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो जान बचाकर यहाँ छुपे हैं। जग्गू कौवा बहुत बहादुर था, वो बाज का सामना करके उसे वहाँ से भगा देता है। अब वो बाज भाग गया है, तुम अपने माता पिता के पास जा सकती हो। हम कहाँ जाएं? हमें अपने घर का कुछ मालूम नहीं है। माँ भी बस हमसे मिलने आया करती थी और अब तो वो भी काफी दिनों से हमारे पास नहीं आई। जग्गू कौवा समझ जाता है कि वो ही उसकी बहनें थी। वो उन्हें गले से लगा लेता है और अपने साथ घर लाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी को इतना भी मजबूर
मजबूर ना करें कि उसे डर के मारे अपने बच्चों को ही दूर छोड़ना पड़े। आपका धन्यवाद।